हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज हम यहाँ पर एक आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम एडिटर जो डेस्क होता है उस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में 16 जुलाई को एक आर्टिकल आया था एंड उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसका हिस्ट्री से कुछ कनेक्शन है, इसीलिए हम उस आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड द आर्टिकल वाज हाउ द यूएस ट्रिनिटी टेस्ट लेड टू द डॉन ऑफ द एटॉमिक एज। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, आखिर ये ट्रिनिटी टेस्ट क्या था और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब 16 जुलाई आखिर क्यों इम्पोर्टेंस रखता है इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 16 जुलाई एग्जैक्टली 75 ईयर्स पहले, यहाँ पर 16 जुलाई को ही एक तरह से सबसे पहला जो एक तरह से पहला एटॉमिक बॉम्ब था, जिसका नाम यहाँ पे निकनेम जो रखा गया था वो गैजेट था, उसको टेस्ट किया गया था। और यही जो टेस्ट है यही ट्रिनिटी टेस्ट कहलाता है। ओके, ट्रिनिटी वॉज दिस गैजेट वर्ड इज समथिंग जो इसका कोड वर्ड था एंड वो जो टेस्ट है वो ट्रिनिटी टेस्ट कहलाता है। आइए बात करते हैं कि इसका वर्ल्ड वॉर 2 से क्या कनेक्शन है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा, यानी कि जब यहाँ जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, उसी टाइम यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर आप देखते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने यहाँ एक लेटर लिखा, और वो भी लेटर किसको लिखा, वो उस समय के यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे उनको लिखा गया था, FD रूजवेल्ट। अब यहाँ पर उस लेटर में उन्होंने क्या बताया, उस लेटर में उन्होंने बताया कि कैसे जर्मनी जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रहा है। यहाँ पर एक तरह से ये एक इंटरप्रिटेशन था, क्योंकि जर्मनी जो है वो उस समय में यूरेनियम जो है उसकी सप्लाई किया करता था, और यूरेनियम की जो सप्लाई है इट्स एक्चुअली अ मेटल, अ वेरी रेडियो एक्टिव मेटल। तो वो यहाँ पे उसकी सप्लाई बंद कर दी गई थी, वहाँ पर उसने वो रोक लगा दी थी। तो हो सकता है उस यूरेनियम का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह ऐसी कोई चीज़ तैयार करने में वो कर रहे हों। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से ये पूरा लेटर था जो कि यहाँ पर FD रूजवेल्ट को भेजा गया। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तय किया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से जो भी ये अलाइड फोर्सेस हैं जैसे कि जर्मनी, जापान, इटली, इनके खिलाफ यहाँ पे अटैक करने के लिए, यहाँ पर एक तरह से उनके साथ प्रॉपर तरह से युद्ध लड़ने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ तैयारी उन्हें भी करनी पड़ेगी। और तब यहाँ पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट आया। ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, दिस वाज हेडेड बाय J. रॉबर्ट ओपेनहेमर। ये एक फिज़िक्स के प्रोफेसर थे बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, एंड इन्हीं को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने 2 बॉम्ब तैयार किए। एक जो बॉम्ब था उसका जो कोर था वो कोर एक तरह से प्लूटोनियम का था, और दूसरा जो है वो यूरेनियम का था। तो यूरेनियम वाला जो कोर है, वो वाला जो बॉम्ब था, उसका जो कोड नेम रखा गया था दैट इज़ दी लिटिल बॉय। और यहाँ जो प्लूटोनियम वाला जो कोर वाला जो आपका एटॉमिक बॉम्ब है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम यहाँ पे गैजेट रखा गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो गैजेट नाम से जो ये सुपर बॉम्ब था, इसी को यहाँ पर टेस्ट किया गया था, जो ट्रिनिटी टेस्ट कहलाता है, 16 जुलाई को ही 1945 में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह से नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एल्मागोर्डो, ये जो जगह है यहाँ पर इसका टेस्ट किया गया था। एंड जो सेकंड जो बॉम्ब है, यहाँ पे जो सेकंड बॉम्ब आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ दिस यूरेनियम कोर। ये वाला जो बॉम्ब है ये वही बॉम्ब है जिसको जापान पे एक तरह से हिरोशिमा और नागासाकी जो है उसके ऊपर फेंका गया था, जिसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं ऑब्वियसली दिस वाज वेरी मच रेडियो एक्टिव और वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। अब इस बॉम्ब की जो यहाँ पे पावर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो ट्रिनिटी टेस्ट था ये बहुत दूर किया गया था, आज के समय का जो न्यू मैक्सिको है उससे काफ़ी दूर था वो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया गया था वो इतना ज़्यादा रेडिएशंस पैदा करता था कि यहाँ पर उस टेस्ट के बाद भी
हालांकि वो टेस्ट इतना दूर किया गया था, बट उसके टेस्ट के बाद भी वो जो रेडिएशंस हैं वो काफ़ी लंबे सालों तक उस एरिया में बरकरार रही और उस एरिया के लोगों को, वहाँ के फ्लोरा और फोना को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती रही। तो यहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी लोग जो हैं उस एरिया में, अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी, इतने माइल्स, इतने दूर रहने वाले जो लोग थे, वो भी एक तरह से इस रेडिएशंस जो है उनका शिकार हुए और काफ़ी लंबे टाइम तक स्किन बर्न्स और ब्लीडिंग और हेयर लॉस जैसी चीज़ें जो है उनको होती रही। फाइनली जाकर 1990 में यहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट आता है नॉर्थ मैक्सिको के जितनी भी जनता है, जितनी भी पॉपुलेशन है उनके लिए। और ये इसी बारे में था कि जितने भी लोग जो हैं उन्हें उन रेडिएशन से परेशानी हुई थी, कैंसर या दूसरी इलनेस जैसी दिक्कतें, कोई भी परेशानी, उनको यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये टेस्ट कितना दूर हुआ था, उसके बावजूद भी न्यू मैक्सिको की जो जनता थी उनको कितने लंबे टाइम तक वो परेशान करता रहा। सो जस्ट इमेजिन, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब यहाँ पे यूरेनियम कोर वाला जो बॉम्ब है वो फेंका गया होगा, तब वहाँ पर क्या हालात रहे होंगे। मतलब कि वो कोई टेस्ट नहीं था, वो प्रॉपर यहाँ पर अटैक किया गया था। आज भी उस एरिया में आप देखते हैं तो आज भी जो बच्चे हैं वो नॉर्मल आपको पैदा होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से ये जो ट्रिनिटी टेस्ट था, ये वाकई में एक नए युग की शुरुआत करता है, ये न्यूक्लियर वेपन्स की शुरुआत करता है। और आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप लोग ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो देखेंगे। लगभग 75 ईयर्स पहले ये ट्रिनिटी टेस्ट हुआ था और आज के टाइम पे करंटली 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। यूके है, यूएस है, रशिया, फ्रांस, इंडिया, चाइना, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। ओके, तो ये न्यूक्लियर यहाँ पर वेपन जो है, इनकी इम्पोर्टेंस, एक नया युग जो है वो शुरू होता है। मतलब पहली बार यहाँ पर एक ऐसा वेपन तैयार किया गया जो कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वहाँ की जनता जो है उसी को नहीं बल्कि वहाँ का फ्लोरा फोना सब कुछ वो ख़त्म कर सकता है। इस तरीके का वेपन जो है वो पहली बार यहाँ पर आया था। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी दिस थिंग कि एक तरीके से ये सारी वही कंट्रीज़ हैं जिनके पास आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया जो है उसने भी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनके एक तरीके से देखा जाए तो टेस्ट किए हैं। अगर हम कहें लास्ट जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर वेपन का, वो यहाँ पे 1998 में हुआ था, जिसको पोखरण सेकेंड टेस्ट कहा जाता है। एंड जो पहला टेस्ट भारत की तरफ से किया गया था इसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो यहाँ पर स्माइलिंग बुद्धा नाम से था और वो मई 1974 में हुआ। तो आज के टाइम पर भी आपको न्यूज़ में और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। काफ़ी हद तक जब भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इन कंट्रीज़ के बीच में, तो ये यहाँ पर धमकी देने पर उतर आते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो उसका बटन दबा देंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। तो ये चीज़ एक बहुत कॉमन चीज़ बन चुकी है एंड न्यूक्लियर बम एक ऐसा वेपन बन चुका है जो कि पूरी मानव प्रजाति ही नहीं बल्कि जानवरों को, पेड़ पौधों को भी पूरी तरीके से सफाचट तरीके से ख़त्म कर सकता है। तो वाकई में ये जो यूएस ट्रिनिटी टेस्ट था जो कि 16 जुलाई 1945 को किया गया था, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था और वाकई में एक ये नए युग की शुरुआत करता है। आपको क्या लगता है, इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं? एंड आपने भी इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आप न्यूज़ से जुड़े रहे होंगे, तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको यहाँ पर इसके बारे में क्या लगता है। एंड इसी तरह से छोटे छोटे आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर्स में आते रहेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हिस्ट्री से कनेक्टेड, उससे जुड़े हुए डिस्कशंस जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल पर करते रहेंगे। तो आज हमने यूएस ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में जाना। डू लेट मी नो आपके क्या विचार हैं न्यूक्लियर पावर्स को लेकर और यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पास जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको लेकर। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। आप यहाँ पर इन सेशंस को देखते रहें और इनको शेयर करते रहें। इसके साथ साथ लाइक का बटन क्लिक करें और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।